साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी, मन को निर्मल और पावन कैसे बनाएं। साध संगत जी, आज महाकुंभ का दर्शन करके सभी अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। साध संगत जी, लेकिन कहा गया है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साध संगत जी, स्नान कितना भी बड़ा हो, उससे हमारी शरीर मुक्त हो सकती है, शरीर को निर्मलता आ सकती है। लेकिन साध संगत जी, मन तो कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है जिसे साबुन और पानी से धोया जा सके। ये केवल और केवल विचारों के, सत्य विचारों से ही इसका निर्मलता और कोमलता आ सकती है। कहते हैं सतगुरु बाबा हरदेव जी कि एक ईश्वर के बोध बिना ये मन न उजला होता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। सत्संगत जी, इस परमात्मा का अगर बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, तो ये मन अपने आप निर्मल और पावन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही पावन और निर्मल है, शुद्ध है। और हम मन को पानी से निर्मल करने की, पवित्र करने की चेष्टा करते हैं, तो पानी से मन को धोया नहीं जा सकता। केवल और केवल परमात्मा के दर्शन से ही ये निर्मल और पावन हो सकता है। सत्संगत जी, जो इसके अंदर मैल बैठी है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार की मैल है जो पानी से धुलने वाली नहीं है। ये सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही धुल सकती है। कहते हैं काम, क्रोध ने, लोभ, मोह ने और अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को, मन के 5 विकार ने। ये हावी रहते हैं, इससे बच सकता इंसान नहीं, ये सभी के अंदर विराजमान है। सद्गुरु इसी को निकाल कर इस शरीर और मन को, दोनों को शुद्ध करके परम तत्व को इसमें विराजमान कर देता है। जो इसके अंदर बैठा है घटपटवासी, इसको जगा देता है, इसकी ज्योत को जला देता है। फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि परमात्मा तो पहले भी था और आगे भी रहेगा, आज भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सतगुरु कहीं से ला के देता है। परमात्मा घट में भी है, बाहर भी है, एक समान है। कहते हैं कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, फूटा कुंभ सब जल ही जल है। जिस प्रकार कोई कुंभ घड़ा किसी पानी में अगर है और उसके अंदर भी जल है, लेकिन दोनों जल असमानता की तरह कुछ हो सकता है, लेकिन जब कुंभ फूट जाता है, घड़ा फूट जाता है, तो दोनों पानी एकमिक हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर एक कुंभ के समान है, घड़ा के समान है। लेकिन जब इस घड़े का पानी ढक्कन सतगुरु ज्ञान की दृष्टि से खोल देता है, तो बाहर का परमात्मा और अंदर का परमात्मा में जो दूरियां थी, आत्मा और परमात्मा में, ये एकमिक हो जाती है। फिर इसमें भेद नहीं रहता। सत्संग जी, इसी को मोक्ष कहा जाता है। इसी को पाने के लिए दुनिया क्या क्या साधन अपना रही है। साधन तो परमात्मा ने पहले इस शरीर को बनाया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
जो पावें परलोक संवारा, लेकिन हम साधन तीर्थों को बना रहे हैं कि तीर्थ में जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ये वहम है कि कोई मृत्यु हो जाए तो काशी में या प्रयागराज में तो कोई मुक्त हो सकता है। सत्संग जी, जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तो इस आत्मा के अंदर मन के जो विकार होते हैं, लोभ, लालच, निंदा, नफरत, वैर, ईर्ष्या, ये सारे मन के साथ ही, आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। और जो अगली आत्मा इसी के कारण अगला जन्म धारण करती है, इसलिए मोक्ष नहीं मिल सकता। ये लिखित बात है, पुराणिक बात है। सत्संग जी, इसलिए जीते जी ही इस विकारों को निकालना होता है, कम करना होता है, क्योंकि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये परमात्मा की ही शक्ति बनाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी परमात्मा की ही शक्ति है सत्संग जी। इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार खेतों में हम बीज बोते हैं सत्संग जी, तो केवल बीज नहीं जमती, उसके साथ खरपतवार भी उग जाते हैं जो हानिकारक होते हैं खेतों में पौधों के लिए। लेकिन हम उनको छोड़ नहीं देते, उनको चुन चुन कर या तो निकाल देते हैं या तो कोई दवा का छिड़काव कर देते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो। इसी प्रकार सत्संग जी, हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ मन के सारे विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं साथ में। इन विकारों को कम करने के लिए हमें सेवा, सत्संग और सुमिरन करना जरूरी होता है। और जब इनमें समानता आ जाती है तो ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो जाते हैं। फिर हमें ये परेशान नहीं करते सत्संग जी। तब इस मन की निर्मलता और पावनता आती है। जैसे जैसे इसमें शुद्धता आती जाती है, मन स्थिर होता जाता है और परम तत्व परमात्मा में ध्यान मग्न होकर अपने आप को समाहित करता जाता है। अगर जीते जी इसका ध्यान इस परम पिता परमात्मा से लग गया तो समझो जीते जी मुक्त है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। ऐसा सोचना भी भ्रम है। कोई मरेगा तो मुक्ति मिलेगी, सत्संग जी ऐसा नहीं है। अगर जीते जी मुक्ति नहीं हुई तो मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। सत्संग जी, प्यार से कहिए। धन्यवाद।